बच्चों के संपूर्ण विकास में कई कारकों का योगदान महत्वपूर्ण होता है और इन कारकों में से कुछ आधारभूत आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो बच्चों के विकास का आधार बनती हैं, जैसे कि एक स्थायी घर, माता पिता व भाई बहन का प्यार एवं सहयोग और बुनियादी शिक्षा का मिलना। पर आज के समय में देखा जाए तो हर बच्चे को यह मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त नहीं होती, जिसका उनके जीवन पे काफी गहरा और लंबा असर पड़ता है। क्या होती हैं ये विपरीत परिस्थितियाँ और इन परिस्थितियों का बच्चों पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ता है? आइए इस कोर्स की शुरुआत इन सवालों के बारे में और जानते हुए करते हैं। आज के समय में बच्चे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। यह परिस्थितियां प्यार और देखभाल के अभाव से लेकर शोषण, हिंसा, अस्वीकृति, भेदभाव, अत्यंत गरीबी और कुपोषण जैसी स्थितियों में नजर आती है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो यह सच्चाई हमारे सरकारी स्कूल व्यवस्था में आ रहे ज्यादातर बच्चों में पाए जाने की संभावना है और इसीलिए जरूरी है कि हम इसे और गहराई से समझें। इन विपरीत परिस्थितियों का बच्चों पर कई रूप से प्रभाव रहता है। कई बच्चे अपने से छोटे पर धौंस चलाने लगते हैं, जिसको बुलिंग भी कहा जाता है। कई बिल्कुल चुप रहने लगते हैं, तो कई गुस्से को अपना स्वभाव बना लेते हैं। यह प्रभाव उनकी आगे की जिंदगी में भी दिखाई देने लगता है। इन विपरीत परिस्थितियों के अलावा ये बच्चे समाज में हो रहे परिवर्तन की तेज गति से भी प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना, जलवायु परिवर्तन, तेजी से बढ़ता रोजगार क्षेत्र इत्यादि ने दिखा दिया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी काफी तेजी से बदलने की जरूरत है। कई तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं। हमारे बच्चे 10 साल से भी ज्यादा समय स्कूल में बिताते हैं। बावजूद इसके वो नौकरी के लिए तैयार नहीं पाए जाते। हर साल नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं में से 75% युवा नौकरी के लिए तैयार नहीं होते। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे सरकारी स्कूलों में आने वाले बच्चे खास तौर से इन दोनों समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसका क्या असर पड़ता है, आगे देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की रिसर्च के बाद यह साबित हुआ है कि जिन बच्चों के साथ बचपन में अनुचित व्यवहार हुआ होता है, उनमें बड़े होने पर मानसिक अवसाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना 9 गुना बढ़ जाती है। जो बच्चे विपरीत परिस्थितियों में जी रहे होते हैं, उनमें संज्ञानात्मक क्षमताएं एवं किसी भी सूचना को सही से समझने का अभाव देखा गया है। इन बच्चों में यह भी देखा गया है कि उनकी आयु के अनुसार उनकी क्षमताओं का विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ होता है, जैसे कि किसी दिए गए कार्य पर ध्यान नहीं दे पाना, अपने विचारों को न समझ पाना, समस्या का समाधान न कर पाना, संबंधों को न संभाल पाना आदि क्षमताएं जो समाज में जीने के लिए बेहद आवश्यक होती हैं। परंतु ऐसा भी नहीं है कि अगर बच्चे अपनी आयु अनुसार पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए होते हैं तो उन्हें जिंदगी भर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बच्चों में इन विपरीत परिस्थितियों को समझने के लिए और उनके बीच एक सकारात्मक रास्ता निकालने के लिए स्वयं में जीवन कौशल के विकास करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें शिक्षा प्रणाली में सामाजिक भावनात्मक शिक्षा, जिसे अंग्रेजी में सोशल इमोशनल लर्निंग से जाना जाता है, को भी सम्मिलित करना होगा। अलग अलग देशों में सोशल इमोशनल लर्निंग पर की गई रिसर्च के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जब बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता, कॉग्निटिव कैपेसिटी के साथ उनकी सोशल इमोशनल लर्निंग पे भी ध्यान दिया जाता है, तो बच्चे युवा अवस्था में पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता ढूंढने की क्षमता रखते हैं। सामाजिक भावनात्मक शिक्षा बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक भी इन बातों को समझें और खुद में सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास करते रहें। वो शिक्षक जो बच्चों की परिस्थितियों को समझते हुए उनके साथ एक सहानुभूति वाला व्यवहार करते हैं, वो ही बच्चों में विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और जीवन कौशल विकसित करने में सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षक में स्वयं में भी कुछ कौशलों का विकास होना आवश्यक हो जाता है, जैसे बच्चों की काबिलियत पर भरोसा करना, उनका आदर करना, बच्चों के लिए परवाह करना,
सुरक्षित वातावरण का बनाना, बच्चों के प्रति आलोचनात्मक रवैया नहीं रखना, उनको सुनना, समझना और उनकी भावनाओं को मान्यता देना कुछ बेहद महत्वपूर्ण कौशल हैं।